हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। स्पेक्ट्रम की सीरीज़ के 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 4th चैप्टर लेके आए हैं। 4th चैप्टर क्या है? ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उदय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन और उसके परिणाम। मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसके अंतर्गत बंगाल, अवध, हैदराबाद और मराठे स्वतंत्र हो गए। आंतरिक कारण क्या थे? जागीरदारी संकट, सेना का पतन, आर्थिक संकट। इसमें क्या बताया गया है? मुगल साम्राज्य का पतन और उसके कारण। मुगल साम्राज्य का पतन किससे जो है देखा जा सकता है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में केंद्रीय केंद्रीय जो सत्ता थी उसका पतन शुरू हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फर्रुखशियर जैसे कमजोर शासकों ने साम्राज्य को अस्थिर किया। फिर क्या है इसके अंतर्गत? जो आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कारण में क्या है? जागीरदारी संकट, सेना का पतन और आर्थिक संकट। जागीरदारी संकट मतलब जागीरों की कमी से सैनिक और अमीरों का असंतोष उत्पन्न हुआ। आर्थिक संकट के अंतर्गत आर्थिक दबाव देखने को मिला, जिसमें लगातार युद्धों और विलासिता से खजाना खाली हो गया। प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसके अंतर्गत अधिकारियों का स्थानीय शोषण और कर चोरी की गई। इसके बाह्य कारक क्या थे? इसके पतन के बाह्य कारण में है नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में दिल्ली लूटी गई। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को छीना गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में, जिसमें पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई। फिर हम देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा। इसमें क्या बताया गया है? ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी संघर्ष। इसमें क्या बताया गया? कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 63 तक हुआ। कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति किसके दौरान हुई? 1763 की पेरिस की संधि के दौरान कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति हुई। कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1763 ने ब्रिटिश श्रेष्ठता स्थापित की। नेक्स्ट क्या है? डुप्ले की नीति। इसने फ्रांसीसियों ने स्थानीय शासकों से गठजोड़ किया, लेकिन असफल रहे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? क्षेत्रीय राज्यों की भूमिका, जिसके अंतर्गत जो पहला क्या है? बंगाल, जिसमें सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक। इसमें क्या बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को रोकना चाहा। प्लासी का युद्ध 1757 में मीर जाफर के विश्वासघात से सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका परिणाम क्या देखने को मिला? इसका परिणाम बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसमें क्या बताया गया है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश को बंगाल की दीवानी मिली, जिससे भारत में उनकी आर्थिक नींव मजबूत हुई। नेक्स्ट क्या है? मीर कासिम। इसमें क्या? मीर कासिम। इसमें क्या है? मीर कासिम 1760 से 1764 बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराया। फिर नेक्स्ट इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ये जो फैक्ट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में ईयर पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। इसके अंतर्गत ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है क्या हुआ? ब्रिटिश को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। नेक्स्ट क्या है? अवध। इसके अंतर्गत सफदरगंज और शुजाउद्दौला, जिसमें ब्रिटिश से सहयोग करने के बावजूद सहायक संधि 1801 के तहत अवध ब्रिटिश नियंत्रण में आया। इसमें क्या हुआ? यह जो है सफदरजंग और शुजाउद्दौला 1764 का बक्सर का युद्ध, इसमें
अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला को हराया। सहायक संधि हुई 1801 में, जिसमें अवध को ब्रिटिश सेना रखने के लिए राजस्व देना पड़ा। नेक्स्ट क्या है, मराठा साम्राज्य। इसके अंतर्गत पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद मराठों का पतन शुरू हो गया। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह कब हुआ, 1761 में हुआ। ये डेट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अहमद शाह अब्दाली से हार के बाद मराठों का पतन स्टार्ट हुआ। तो इसमें जो है ये भी पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है किसको हराया, मराठों को हराया, और इसका जो है मराठों का पतन इसी के बाद से शुरू हुआ। फिर क्या है, ब्रिटिश वर्सेस मराठा युद्ध। इसके अंतर्गत 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। 1775 से 1818 के बाद मराठा शक्ति समाप्त हुई। इसमें बताया गया है कि आंतरिक कलह मतलब पेशवा और सिंधिया होलकर जैसे सरदारों के बीच संघर्ष देखने को मिला। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1818 तक 3 युद्धों के बाद मराठा शक्ति समाप्त हुई। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, हैदराबाद। इसके अंतर्गत निजाम उल मुल्क सहायक संधि 1798 स्वीकार करने वाला पहला शासक बना। इसमें क्या बताया गया है कि जो निजाम उल मुल्क है उसने सहायक संधि 1798 की स्वीकार की, जिससे हैदराबाद ब्रिटिश प्रभाव में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कूटनीति। इसमें क्या बताया गया है, कूटनीति। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि किसके कारण शुरू की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी शर्तें क्या थी, ब्रिटिश सेना रखना। इसकी शर्तें क्या थी, ब्रिटिश सेना रखना, विदेशी नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। इसमें क्या बताया गया है कि जो सहायक संधि है वो 1798 से 1805 द्वारा शुरू की, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलिजली के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये क्वेश्चन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई, यह लॉर्ड वेलिजली के द्वारा शुरू की गई। इसकी शर्तें क्या थी, इसमें राज्यों को ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उनका खर्च वहन करना होगा। ब्रिटिश की अनुमति के बिना किसी से युद्ध या संधि नहीं कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, हैदराबाद 1798 और अवध 1801। नेक्स्ट क्या है, विभाजन और शासन। इसके अंतर्गत स्थानीय शासकों के बीच फूट डालना। नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब जो विभाजन और शासन का मतलब जो है क्या है, एक और थ्योरी दी गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 के द्वारा लागू किया गया। मतलब 1848 से 1856 के द्वारा ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई। इसका नियम क्या था कि यदि कोई शासक पुत्रहीन मरता है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिग्रहित जो राज्य थे वह सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854। ये जो फैक्ट है वह आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक नीतियाँ। इसमें क्या है, द्वैत शासन 1765 से 1772। इसके अंतर्गत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में नवाब से निजामत जिसको कहते हैं सैन्य प्रशासन को निजामत कहा जाता था, निजामत छीना और दीवानी किसको, राजस्व को, दीवानी ब्रिटिश के पास रखी। इसका परिणाम क्या देखने को मिला, किसानों का शोषण हुआ और अकाल जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसमें क्या बताया गया है, निजाम जो है सैन्य प्रशासन नवाब के पास, दीवानी राजस्व ब्रिटिश के पास, लगान वसूली, किसानों का शोषण हुआ और राजस्व को जो है बढ़ावा मिला। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे। अब हम देखेंगे कि प्रमुख युद्ध और संधियाँ। इस चैप्टर से संबंधित प्रमुख जो युद्ध थे वो कौन से थे और उनकी जो है कौन से संधियों के दौरान जो है वो समाप्त हुए। इसमें क्या है, पहला युद्ध क्या है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। इसके अंतर्गत इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की गई। ये जो है ब्रिटिश ने जो है क्या किया, मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया और इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्या है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें
बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। बक्सर का युद्ध, मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट क्या है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में हुई। इसके अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को दीवानी अधिकार दिए। इसके अंतर्गत क्या किया है? शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश को दीवानी अधिकार दिए। दीवानी मतलब राजस्व वसूली करने का अधिकार प्रोवाइड कराया। फिर क्या है, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में हुई। इसके अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश को जो है इसके अंतर्गत क्या मिला? सॉल्सेट द्वीप मिला। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव। इसमें हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का। क्षेत्रीय राज्यों का विलय हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत केंद्रीकृत प्रशासन, भारत ब्रिटिश ताज के अधीन आया। मतलब इसके जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो प्रभावों को हम देखेंगे। उसमें जो पहला प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या देखने को मिला। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्रीय राज्यों का अंत हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सहायक संधि के माध्यम से राज्यों का विलय हुआ। केंद्रीकृत प्रशासन, भारत में प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में बांटा गया। भारत को किस में बांटा गया? भारत को जो है प्रेसिडेंसियों में बांटा गया। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल में बांटा गया। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक प्रभाव। संसाधनों का दोहन हुआ। कच्चे माल का निर्यात, तैयार माल का आयात। कृषि संकट, नील और कपास की खेती से परंपरागत कृषि बर्बाद हुई। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट प्रभाव देखने को मिलता है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? संसाधनों का दोहन हुआ। कच्चे माल जिसके अंतर्गत कपास, नील और चाय आते हैं, इंग्लैंड को भेजा जाता था। और तैयार जो माल था जैसे कपड़ा, उसको भारत में भी यहाँ के माल को वहाँ ले जाकर बेच दिया जाता था। और यहाँ का जो कच्चा माल था उसको जैसे कपड़ा, नील और चाय को भारत से इंग्लैंड में ले जाया जाता था। वहाँ से तैयार माल को लाकर भारत में ही बेचा जाता था। नेक्स्ट क्या है, कृषि संकट। मतलब इसके अंतर्गत कृषि का विनाश हुआ, जिसमें नील और कपास की खेती से परंपरागत कृषि बर्बाद हो गई। इसमें नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया, जिससे नील विद्रोह हुआ। फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। हमने पहले राजनीतिक प्रभावों को देख लिया। राजनीतिक प्रभाव में क्या हमने देखा, क्षेत्रीय राज्यों का अंत हुआ। दूसरा केंद्रीय प्रशासन। तीसरा सेकंड जो पॉइंट है आर्थिक प्रभाव में हमने देखा संसाधनों का दोहन हुआ। यहाँ से कच्चा माल जो है इंग्लैंड को भेज दिया जाता था। वहाँ से तैयार माल को लाकर ही भारत में ही बेचा जाता था। मतलब यहीं की सामग्री को जो है यहीं भी बेचा जाता था। नेक्स्ट क्या है, कृषि का विनाश हुआ। इसके अंतर्गत नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया, जिससे नील विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत पश्चिमी शिक्षा। 1835 में मैकाले का शिक्षा सिद्धांत, इसमें जो बताया गया है नई शिक्षा नीति। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे एक नए भारतीय मध्यम वर्ग का उदय हुआ। नेक्स्ट क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन। सामाजिक सुधार में हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से 1829 में हुआ। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। तो ये जो फैक्ट है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, प्लासी के युद्ध के नायक, बंगाल का प्रथम गवर्नर। ये क्या थे, ये जो है प्लासी के युद्ध के प्रमुख नायक थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। द्वैत शासन को लागू करने वाले ब्रिटिश को आर्थिक शक्ति दिलाई। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड वेलिजली सहायक संधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिससे हैदराबाद और अवध को अवध और हैदराबाद जैसे राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आए। नेक्स्ट क्या है, मीर जाफर। प्लासी में विश्वासघात कर ब्रिटिश को सत्ता दिलाई मीर जाफर ने। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करके सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्य को हड़पा। रेलवे और टेलीग्राम का विस्तार किया इन्होंने। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे संबंधित और प्री मेंस में बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्री में बनने वाला, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी।
सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? लॉर्ड वेलिजली ने। लॉर्ड वेलिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यक्तिगत की नीति भी बोलते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं, किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि का ईयर। इलाहाबाद की संधि किस ईयर में हुई? 1765 में। किस युद्ध के बाद हुई? किस युद्ध के बाद हुई? युद्ध के बाद हुई। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। ईयर क्या है? 1764, 1764। नेक्स्ट क्या है? भारत में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नमेंट जो है, किस राज्य में लागू किया गया था? भारत में द्वैध शासन किस राज्य में लागू किया गया था? कहाँ पे? बॉम्बे, सॉरी, बंगाल। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया? कौन सा युद्ध था? वाडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सालबाई की संधि। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सालबाई की संधि का सन क्या है? 1782। किस युद्ध को समाप्त करती है? कौन सा युद्ध है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये हमने देखे प्री से रिलेटेड फैक्ट, जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेंस में इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में विस्तार में सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करें। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो में क्या देंगे? ब्रिटिश विस्तारवाद की नीतियों का संक्षिप्त में परिचय देंगे इंट्रो में। मेन बॉडी में हम बताएंगे सहायक संधि। इंट्रो में हम क्या देंगे? ब्रिटिश विस्तारवाद
विस्तारवाद की नीतियों का संक्षिप्त परिचय देंगे। मेन बॉडी में क्या बताएंगे? सहायक संधि के बारे में बताएंगे। किसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? वेलिज़ली के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई। वेलिज़ली के द्वारा शुरुआत की गई। इसके समय शर्तें क्या थी? ब्रिटिश सेना की तैनाती, विदेशी नीति पर नियंत्रण। ब्रिटिश सेना की तैनाती। नेक्स्ट है विदेश नीति पर नियंत्रण। इसका प्रभाव क्या हुआ? राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? डलहौजी के द्वारा। उदाहरण सतारा, झांसी, नागपुर का अधिग्रहण किया गया। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष क्या है? इन नीतियों ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इन नीतियों ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव कैसे रखी? स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, फिर मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे? प्लासी का युद्ध बताएंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इसके हम कारण बताएंगे कि किस कारण से हुआ, कारण क्या थे। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव हुआ। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का टकराव। इसके परिणाम क्या हुए? मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। बंगाल पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्या है? बक्सर का युद्ध 1764। इसका कारण क्या था? ब्रिटिश कासिम की ब्रिटिश विरोधी नीतियाँ। इसका परिणाम क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। परिणाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली।
मिली। इसका महत्व क्या हुआ? ये युद्ध ब्रिटिश सैन्य और आर्थिक शक्ति के प्रतीक बने। महत्व, ये युद्ध ब्रिटिश सैन्य और आर्थिक शक्ति के प्रतीक बने। आर्थिक शक्ति के प्रतीक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंस में बनता है वो क्या है? 18वीं सदी में भारतीय राज्यों की असफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है स्पेक्ट्रम की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी 8वीं प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।